जय हिंद फ्रेंड्स। और कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम एसएससी जीडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे कि एसएससी जीडी में आप परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, बट परीक्षा आप पास भी हो जाते हैं तो आपके शरीर में अगर कोई कमी है, मेडिकली आप अनफिट हो, तो आप फेल हो सकते हो एग्जाम में। तो अभी आपके पास समय है, एग्जाम हुआ नहीं है। अगर आप अभी से उसकी तैयारी करते हैं, मेडिकल की, अपने शरीर को स्वयं चेक करते हैं, तो आप पर मेडिकल परीक्षा में फेल नहीं होंगे और समय रहते आपके शरीर में जो कमियां हैं उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आप नौकरी पा लेंगे। अगर आप एसएससी जीडी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं आपको जानकारियां बताऊंगा। एक फौजी के तौर पे मैंने पुलिस का एग्ज़ाम भी निकाला है और इस तरीके से मैं एक एक्सपर्ट के तौर पे आप मेरी राय जानेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और मेरी राय जानिए। मैं आपको सिर से लेकर पैर तक जितना मेडिकल होता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे मेडिकल होता है, पुलिस का हो गया, एसएससी का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो गया मेडिकल का, वो कैसे होता है, उनमें क्या क्या चीजें चेक होती हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम सिर से शुरू करेंगे। सिर तो ये है, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं मांगते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, बाकी कोई सिर में ऐसी वो नहीं है कि आपको अनफिट किया जा सकता है। ये मानसिक रूप से आप ठीक होने चाहिए, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए, मानसिक बीमारी से। तो ये हो गया। यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं कानों में जब आप मेडिकल कराने जाते हैं, या अभी से अगर आपके कानों में मैल आता है या पीला पीला पानी आता है, मवाद आता है, उस टाइप की कोई समस्या है आपके कानों में, या ऊंचा सुनते हो या कोई और दिक्कत है, तो उसको आप अपने डॉक्टर को दिखा लें। इन 3-4 चीजों से संबंधित, अगर कान से संबंधित ये 3-4 बीमारियां हैं आपको, तो डॉक्टर को दिखा लीजिए और आप अभी से अपना ट्रीटमेंट कराएं। नेक्स्ट, ठीक है, आंखें आपके चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। आइज आपकी 6/6 होनी चाहिए, तभी आप आंखों में फिट रहोगे। बड़ानता नहीं होनी चाहिए। आपको कलर विजन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें रंगों की पहचान नहीं होती, वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीमारी है तो आप फोर्स लायक नहीं है, किसी भी वर्दी में आपको नहीं लिया जाएगा। कलर डिवीजन होता है, बड़ानता होती है, तो वो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप, अगर इस टाइप की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए कि ठीक हो सकता है, अन्यथा कोई तैयारी करने से लाभ नहीं है, सिलेक्ट नहीं होंगे। और बाकी कोई भी बीमारी, पुतली नहीं होनी चाहिए आंख में, भैंगापन, टेढ़ापन, इस टाइप की। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, देखो, ऐसे आईने में आप देखो, अगर आप सीधा देख रहे हो तो आप मेडिकली फिट हो। ऐसे देखो, अगर आप सीधा देख रहे हो, एक आंख दाएं देख रही है, एक बाएं देख रही है, तो आप फिट नहीं हो। ध्यान दीजिए, आप अनफिट हो मेडिकली और आपको नहीं लिया जाएगा, आप फेल हो जाओगे। नंबर 3, पुतली आंख में नहीं होनी चाहिए। काला ऐसे मस्सा टाइप का हो जाता है, वो नहीं होता। सफेद पुतली नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, मेरी आंखें बिल्कुल साफ है, इस टाइप की आंखें होनी चाहिए और नजर 6/6 की होनी चाहिए, यही मांगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाक की। नाक आपकी ठीक होनी चाहिए। नाक में हड्डी बढ़ जाती है, इस टाइप की। टेढ़ी नाक नहीं होनी चाहिए, सही नाक होनी चाहिए, हड्डी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें आंख में देखी जाती हैं। नेक्स्ट चीज आती है दांतों की। दांत देखिए, ऐसे साफ दांत रहने चाहिए, कोई दांत में कीड़ा नहीं होना चाहिए। ये हम दांतों की बात कर रहे थे। ये देखिए, दांत ऐसे साफ होने चाहिए। इन दांतों में कोई भी आपको कीड़ा नहीं होना चाहिए। आपके दांत पूरे होने चाहिए, टूटा हुआ दांत नहीं होना चाहिए। इस टाइप की दांतों में कोई भी समस्या, अगर आपका दांत टूटा है या कुछ है, तो आप नया दांत लगवा लें डॉक्टर से। परमानेंट दांत आता है तो आपका चल जाएगा, वो मिला देगा बढ़िया से, तो आपका चल जाएगा। या कोई कीड़ा है तो उसमें मसाला भरा दीजिए, या कोई भी दिक्कत है दांतों में
हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप गुटखा खाते हैं, आपके दांत काले पीले हो रखे हैं, तो निश्चित रूप से आप तुरंत गुटखा छोड़ दीजिए। काले पीले दांत होंगे भाई, सब निकाल देगा डॉक्टर 100%। तो इसलिए आपके दांत ठीक होने चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी लेनी है तो छोड़ दीजिए भाई। नौकरी लगने के बाद फिर खा लेना, आपको शौक है खाने का, लेकिन फिलहाल छोड़ दीजिए। दांत काले पीले हो जाएंगे, मेडिकल में जाओगे निकाल देगा। और काला पीलापन ज्यादा है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो साफ कर देगा, मसाला लगा के, केमिकल होता है उनके पास, वो लगा के पूरा आपके क्लियर कर देगा। दांतों से संबंधित जो भी आपके पास समस्या है, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, छोड़ दो तत्काल प्रभाव से, वरना पछताओगे भाई रे, दिक्कत हो जाएगी। ये दांतों की बात होगी। बाकी होंठ तो ऐसे ही है, अगर जिसका ऐसा होंठ है कटा वाला, होंठ कटवा होता है, उसको नहीं लिया जाएगा, वो दिक्कत है, उसको वो नहीं चलेगा भाई। उसके बाद बात आती है टंग की। तो टंग तो ठीक ही है, आपको बोलना आना चाहिए, हकलापन तोतलापन नहीं होना चाहिए, जबान साफ होनी चाहिए। ये समझ से हकलाना तोतलाना इस टाइप की कोई दिक्कत है तो दिक्कत है, फिर आप नहीं लिए जाओगे भाई। उसके बाद आती है गले की बात। गले में आपको थायराइड नहीं होना चाहिए, या टॉन्सिल बड़े हुए नहीं होने चाहिए, या इसके अलावा कोई और बीमारी गले से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो इलाज करा लो, और अन्यथा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप फिट हो। उसके बाद बात आती है हाथों की। देखिए, हाथ ऐसे साफ होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े हाथ नहीं होने चाहिए। हाथ, ये जो हाथ होते हैं ऐसे, ये टेढ़े नहीं होने चाहिए, ऐसे मुड़े हुए हाथ जिनके होते हैं नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो आप उसके अपोजिट तकिया रख के या पेड़ में लटक के उनको ठीक करिए। उसका ट्रीटमेंट है, किसी को किसी चीज में दिक्कत है तो वो कमेंट करेगा, मुझे बताएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा और बताऊंगा उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या है। लेकिन वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसी जानकारी मैं बता रहा हूँ, कोई बाहर टीचर सिविल नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नौकरी इसमें कर रहा हूँ, हम लोग मेडिकल में शामिल होते हैं बोर्डों में, तो जानकारी है। नेक्स्ट हाथों की बात आ गई। उसके बाद फिंगर आपकी डबल अंगूठे नहीं होने चाहिए, डबल उंगलियां नहीं होनी चाहिए। छंगे टाइप के लोग होते हैं, अगर हैं तो ऑपरेशन करा दो, कट करा दो उसको, अभी टाइम है आपके पास, इसलिए वीडियो बनाई गई है एडवांस में। तुरंत जिन चीजों का इलाज नहीं हो सकता वो एडवांस में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये उंगलियों की बातें हो गई, हाथ की बात ठीक है। ये हाथ साफ होने चाहिए, शुद्ध, और जब भी आप मेडिकल कराने जाए नाखून प्रॉपर काटे और चलेगा, ठीक है, इतना हो जाएगा फिट। उसके बाद आती है बात निप्पल की। निप्पल दूध होते हैं जो दोनों, इनमें गांठें बन जाती हैं, बहुत से लड़कों की गांठें होती हैं। तो अगर वो गांठें आपको, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनका ऑपरेशन कराएं, उनका ट्रीटमेंट कराएं। अगर उस टाइप की गांठें हैं तो फिर आप बाहर हो जाओगे, इसलिए समय रहते हैं आप उनका इलाज करा लें। ऑपरेशन होता है, डॉक्टर उसमें सुई लगा के क्या क्या करता है वो ठीक कर देगा। एक्सपर्ट के पास आप जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक कर देगा। नेक्स्ट बात आती है, और थोड़ा नीचे आते हैं तो एक वजन की भी बात आती है। एक मान लीजिए आप 20 साल 22 साल के हो, तो आपका बहुत वजन नहीं होना चाहिए भाई, 55-60 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत मोटे हो गए हो तो मेडिकली अनफिट हो जाओगे, इसलिए वजन को बहुत मेंटेन करना जरूरी है। पतले होने चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, थोंद नहीं होनी चाहिए। थोंद होगी बहुत, आप रनिंग नहीं कर पाओगे, और डॉक्टर देखेगा थोंद से बहुत नफरत करते हैं फोर्स में, किसी वर्दी में, तो फिर आपको बाहर कर देगा। यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं प्राइवेट पार्ट्स में। तो प्राइवेट पार्ट्स में जैसे पेनिस है, लिंग है हमारा, तो लिंग टेढ़ा नहीं होना चाहिए, भयंगा नहीं होना चाहिए। अगर आप मास्टरबेट इस टाइप की कोई चीजें कर रहे हो तो छोड़ दो। और नपुंसकता नहीं होनी चाहिए, और थर्ड जेंडर टाइप के लोग नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें लिंग में मांगते हैं। और लिंग को साफ सुथरा रखने के लिए आप उसको पर डे खोलें, उसकी धुलाई करें इस टाइप की, और हाइजीनिक रहें। बाल बूल आपके हैं उनको साफ करके रखें ठीक से। उसके बाद आती है टेस्टिस की बात। जो गोलियां हमारी दोनों, इनमें आपको हाइड्रोसील नहीं होनी चाहिए, या इनसे संबंधित और भी कई बीमारियां होती हैं। टेस्टिस की कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, अगर बीमारी है तो इलाज कराओ।
ये बात हो गई प्राइवेट पार्ट की। उसके बाद आती है बात एनस की, गुदा मार्ग की। गुदा मार्ग में आपको बवासीर, भगंदर, कोई इस टाइप की गुदा मार्ग की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप ट्रीटमेंट करा लो अभी से, बहुत समय है। इतना पार्ट हो गया प्राइवेट पार्ट की बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। फुल मेडिकल डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोचते होंगे आपको बिल्कुल नंगा करके मेडिकल होता है। भाई आपका पेनिस चेक होगा, आपकी गोलियां चेक होंगी बिना कच्छे के, बिल्कुल न्यूड। आपका हिप चेक होगा, डॉक्टर टॉर्च लगा के देखेगा। ऐसे मेडिकल होता है, बहुत ब्रीफली, बहुत क्लोजली मेडिकल करता है डॉक्टर। आपका हिप में टॉर्च लगा के देखेगा, खास करके कि आपको कोई अंदर बीमारी तो नहीं है। उसके बाद आपका पेनिस देखेगा खोल के, पूरा रोटेट करके। गोलियां देखेगा दबा के, उनको पूरा खोल के कि हाँ इनमें कोई बीमारी तो नहीं है। नाक, कान, गला, जो जो चीजें मैंने आपको बहुत डीपली समझाया, इतना पूरे YouTube में आप वीडियो खोज लोगे मेडिकल के बारे में, आपको इतनी अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। अब उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद प्राइवेट पार्ट से नीचे जाते हैं तो आपके घुटने जो हैं ऐसे लड़ने नहीं चाहिए, इनमें स्पेस होना चाहिए ऐसे करके। अगर नहीं स्पेस है, लड़ते हैं तो इनके बीच में सोते समय तकिया लगाओ, 2 तकिया लगा के सो, तो वो धीरे 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 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, स्पेस आएगा उनमें। अब घुटनों की बात हो गई। उसके बाद नीचे चलते हैं पैर। पैरों में एक दिक्कत होती है लूज वेन की, काली काली वेनें, गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। उस टाइप की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हो है तो डॉक्टर से संपर्क करें, हड्डी वाले का कोई ट्रीटमेंट होगा तो आपका कर देगा। उसके बाद बात आती है पैरों की, नीचे तलवों की। तलवे ऐसे फ्लैट नहीं होने चाहिए, उनमें थोड़ी जगह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पंजों से दौड़ो, दौड़ते समय पंजों से दौड़ो, आपके तलवे ठीक हो जाएंगे। तब फुल फ्लैट नहीं दौड़ो, एड़ी से नहीं दौड़ो, पंजों से दौड़ो। पंजों के बल आपके पैर बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। उंगलियां ठीक होनी चाहिए, नीचे उंगलियां नहीं होनी चाहिए। जिस टाइप की चीजें मैंने बताई है, फुल डिटेल मेडिकल वीडियो थी। कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, अपनी क्वेरी लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरी तरफ से आशीर्वाद है आप सब लोगों को। आप अपने मकसद में कामयाब हों, आपका वर्दी का सपना पूरा हो। जय हिंद, जय भारत।